हेलो गाइस। तो आज मैं आपके सामने अमन सिंह लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जो कि है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें और खुद से रिसर्च करें। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जी ये श्रृंगार हाउस ऑफ आईपीओ है। इसकी जो आईपीओ साइज है वो 401 करोड़ का है और ये पूरा ही फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू इन द सेंस कि कुछ भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेच नहीं रहे हैं। जो भी लोगों के पास है वो नहीं बेच रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश 401 करोड़ का आईपीओ निकाल रहे हैं जो कि पूरा कंपनी के पास जाएगा और ये अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करेंगे इस मनी को। और जो कह सकते हैं आईपीओ पर जो भी प्राइस आएगा इनके पास उसको प्राइस रेंज जो देखोगे तुम इसका तो 155 पर शेयर से लेके 165 पर शेयर के बीच में होगा। शेयर ऑफर जो टोटल इनको शेयर आ रहे हैं 2.43 करोड़ के आसपास शेयर्स टोटल कंपनी दे रही है जो कि 155 से 165 के बीच में होगा। जो इनका टारगेट रखा हुआ है वो 280 करोड़ इनका वर्किंग कैपिटल होगी। रेस्ट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा। मतलब बेसिकली जो 280 करोड़ है 401 करोड़ में से वो इनका वर्किंग कैपिटल होगी और बाकी इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए होगा। ठीक है। तो जो मेनली जो यूज़ करेंगे लोग वो 280 करोड़ यूज़ करेंगे जो आईपीओ से आएगा इनके पास। फाइनेंशियल की बात करें तो इनका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। 1,101 करोड़ से सीधा 1,430 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। देन प्रॉफिट भी अगर जो तुम देखोगे तो 61 करोड़ हुआ है जो कि डबल है पिछले ईयर के मुकाबले। अगेन इनका जो फाइनेंशियल तुम देखोगे इस ईयर का फाइनेंशियल 2025 एज कम्पेयर टू 2024 अच्छा रहा है। मतलब रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है। लगभग 30% के आसपास 28 से 30% के आसपास ग्रो हुआ है और प्रॉफिट भी अगर जो तुम देखोगे तो प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है इनका। अगर जो तुम मार्केट शेयर की बात करोगे इनके पास तो 6% मंगलसूत्र का मार्केट इंडिया में इनके पास है। तो 6% काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है। बाकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इनकी बात करोगे तो वो अभी चल रहा है 13 से 18% का प्रीमियम। अभी आप मतलब जो अभी ये लिस्ट हो जाती कंपनी तो इतना प्रीमियम आपको मिल जाएगा। मतलब कि 155 165 का अगर आपको मिलता है और तो अभी 165 का शेयर आपको मिलता है तो उसका प्राइस नियरली कितना होगा? 10% तुम लगाओगे तो 16.5 रुपये। तो लगभग 181 185 के आसपास आपको मिल जाएगा पर शेयर जो अभी लिस्ट होता है। तो लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम फ्लक्चुएट होता रहता है डेली। बेस्ड ऑन द लास्ट डे जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम रहेगा उसके हिसाब से ये लिस्ट होती है कंपनी स्टॉक मार्केट में। ये सिर्फ एक इंडिकेटर होता है चेक करने के लिए कि कितने लोग इसको कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितनी इसकी अच्छी डिमांड है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ऐसा नहीं है कि अभी 18 चल रहा है तो बाद में भी 18 ही हो सकता है। हो सकता है ये 18 से 25 हो जाए जब ये लिस्ट हो, या हो सकता है ये 18 से 5 भी हो जाए जब ये लिस्ट हो, या फिर माइनस में भी हो जाए। डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम तक कैसी डिमांड इस आईपीओ की रहती है। बाकी हम बात करें तो अगर ये अच्छा क्यों लग रहा है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो ग्रोइंग बिजनेस है मेनली। जो रेवेन्यू भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट 30% जो मैंने बोला था 28 से 30% के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। बाकी प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, मतलब 100%। क्लाइंट बेस जो इनका है तो काफ़ी बड़ा इनका क्लाइंट बेस है। कॉर्पोरेट B2B क्लाइंट्स है, लार्ज कॉर्पोरेट एंड होलसेलर्स के पास इनका काफ़ी ज़्यादा जाता है। रिटेलर से डायरेक्ट ये सेल करते हैं। थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये थोड़ा कम है लेकिन एक्सपोर्ट भी करते हैं ये लोग। बाकी जो मार्केट सेंटीमेंट देखोगे अभी जो चल रहा है तो मैंने आपको बता ही दिया कि 13 से 18% के प्रीमियम पे मिल रहा है। तो लग रहा है कि इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है इस वाले आईपीओ में। बाकी जो ये एक और चीज़ है जो अच्छी चीज़ है इसमें कि जो पूरा आईपीओ से मनी रेज कर रहे हो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टर
एग्जिट कर रहा हो या कोई अपने शेयर बेच रहा हो। तो इससे क्या होता है, कोई अगर एग्जिट कर रहा है आईपीओ के टाइम पे तो मतलब उसको कंपनी पे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। लेकिन अगर जो कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, कंपनी के खुद के लोग हैं जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, वो अगर बेच नहीं रहे आईपीओ के टाइम पे, होल्ड करके रख रहे हैं, तो मतलब कंपनी में इतनी कोई दिक्कत या फिर कोई ऐसा इशू नहीं है। वो खुद से देख रहे हैं कि कंपनी ग्रो कर सकती है आगे के लिए। और सबसे ज़्यादा जो डिटेल्स रहती है वो किसके पास रहती है, इनसाइडर्स के पास ही रहती है। बाकी हम आगे इसका रिस्क की बात करें तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो इनका 66 to 70% यूटिलाइजेशन है, स्केलेबिलिटी इतनी एफिशिएंसी से ज़्यादा इतने अच्छे से ये मतलब इतना एफिशिएंटली ग्रो नहीं कर पाई है ये कंपनी। बाकी तुम एक चीज़ देखोगे इस कंपनी में कि तो ये ज़्यादा इसका मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में होती है। तो अगर कुछ दिक्कत होती है मुंबई में या कुछ गवर्नमेंट के साथ कोई भी दिक्कत, तो वहाँ पे फिर कंपनी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी तुम देखोगे तो रेवेन्यू इनका पूरा का पूरा लगभग मैक्सिमम इनका रेवेन्यू जाता है मंगलसूत्र से आता है, जो कि इनका एक प्रोडक्ट है। तो वो एक और चीज़ होती है, अगर डिमांड कम हुई कुछ, इन केस अभी है नहीं ऐसा कुछ, बट कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। तुम अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है बेचने के लिए, और अगर उस वाले प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत होती है या डिमांड वीक होती है कुछ भी, तो फिर आपका पूरा का पूरा इंटायरली कंपनी में इफेक्ट पड़ेगा। बाकी महाराष्ट्र के पास इसका ज़्यादा रेवेन्यू इसका महाराष्ट्र से ही आता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कंसर्न ज्वेलरी बिजनेसेस इन्वेंट्री एंड कैपिटल इंटेंसिव, तो ये वही है मतलब कि कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि रिस्क इनका यही है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। जैसे आजकल गोल्ड नया पे नया हाई बना रहा है, फिर मे बी हो सकता है कि गोल्ड के प्राइसेस सडन डिक्रीज हो, तो उससे क्या होगा, कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि उसने महंगे में खरीदा हुआ है, गोल्ड के प्राइस गिरते हैं, कंपनी को नुकसान होगा, बढ़ेगा फायदा होगा। तो मतलब ये रिस्क होता है कंपनी में। बाकी हम देखें इसका प्रेजेंस तो ऑलमोस्ट 24 स्टेट्स इंडिया में, जो 24 स्टेट्स में ये अपना बिजनेस है इनका, और 4 यूनियन टेरिटरीज में है इंडिया में। सो इंडिया में इनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट तुम ये लगा लो हर किसी स्टेट में ही है, और ऑल ओवर इंडिया बोल सकते हो तुम। जिसमें से कि महाराष्ट्र जो है, इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र में गोल्ड वोल्ड ज़्यादा बिकता है, तो वैसे इनका यहाँ बिजनेस वहाँ पे ज़्यादा चलता है। ठीक है, बाकी तुम इंटरनेशनल मार्केट में भी है इनकी प्रेजेंस, यूके में है, यूएसए में है, यूएई में है, न्यूजीलैंड में है, फिजी में है। लेकिन वही है कि एक्सपोर्ट ये काफ़ी कम करते हैं, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। रेवेन्यू का देखोगे तुम तो 98% से ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया से ही आता है इनका। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कंपनी टैरिफ लगा देगी, कुछ कर देगी, जैसे अभी यूएसए के साथ चल रहा है, या कहीं पे कुछ हो जाएगा तो इनको इतना कोई बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ें नहीं है। तो ये अच्छा फैक्टर है इनके लिए कि अभी जो करंटली इनका बिजनेस है वो पूरा इंडिया में है, ओवरऑल इंडिया से ही आता है। एक्सपोर्ट करेंगे उससे और भी ज़्यादा इनका बेनिफिट हो सकता है, बट जैसे अभी यूएसए के साथ अपना टैरिफ वॉर चल रहा है, राइट, तो ये कंपनी उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगी, इस कंपनी को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। बाकी फाइनल डिसीजन यही है कि देखो, सेक्टर तो सही है, मतलब ग्रोथ भी अच्छी है, फंडामेंटल्स भी सही है, फाइनेंशियल भी सही है, मार्केट कैसे, गोल्ड कैसे जाता है, गोल्ड में कितना फ्लक्चुएशन आता है, बेस्ड ऑन दैट इस कंपनी में वैसा फ्लक्चुएशन आएगा जैसा गोल्ड में आएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि रिस्क इसका ये है कि ये सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट में अपना ज़्यादा, इनका एक ही प्रोडक्ट बनाती है तो उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। कोई दिक्कत आती है प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है ये नहीं, लेकिन डिमांड कम होती है उस प्रोडक्ट की, तो इन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो पूरी कंपनी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 90-95% इनका एक ही प्रोडक्ट से आ रहा है, तो वो दिक्कत होगी। तो देखो, जो तुम शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो, तो तुम लिस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बाकी तुम्हें लॉन्ग टर्म का देखना है तो तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा कि सेल्स कैसी जा रही है, कंपनी कितना एक्सपैंड कर रही है, क्या कंपनी
देख रही है, कोई अदर प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्ट करना चाह रही है, नए प्रोडक्ट्स बनाना चाह रही है, नया मार्केट लाना चाह रही है अपने कंपनी में। तो इफ़ ये सब चीज़ें करती है कंपनी, तो ये कंपनी के बेनिफिशियल होगा, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, कंपनी ग्रो होगी तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा जिनके पास शेयर्स होंगे। सो एट द एंड यही है कि कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कर सकते हैं अप्लाई ग्रे मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से भी, और जो इनका मार्केट अभी जो करंट इनका प्रॉफिट वगैरह रेवेन्यू वगैरह इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से भी। बाकी जो इनका बिजनेस मॉडल है वो भी ठीक है, बस एक ही दिक्कत है कि सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, डाइवर्सिफाई होते तो और भी अच्छा होता। बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग। चलो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।